अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 2 में। जो हमने चंपारण सत्याग्रह तक पढ़ लिया था, उसके बाद अब आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। ये किसके लिए हुआ था? ये हुआ था जो प्लेग के बोनस के लिए, प्लेग बोनस के लिए हुआ था। ये के लिए हुआ। और उन्होंने गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल यहीं इसी आंदोलन में की थी। गांधी जी जो पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन से की थी। अब बात करते हैं खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। और ये किसके लिए हुआ था? जो लैंड रेवेन्यू था उसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अकाल के कारण जो किसान हैं वहाँ के, वो लैंड जो कर था उसको दे नहीं पा रहे थे, उसको लेकर उसमें कुछ छूट चाहते थे, उसको लेकर ये आंदोलन हुआ था। अकाल पड़ने के कारण जो लैंड रेवेन्यू है के खिलाफ आंदोलन। इसमें जो भाग लिया था वो विट्ठल भाई पटेल थे और महात्मा गांधी। विट्ठल भाई पटेल और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भाग लिया था। अब बात करेंगे रॉयल एक्ट 1901। रॉयल एक्ट 1919। इसे सिडनी एक्ट भी कहते हैं। सिडनी रॉयल एक्ट, सिडनी रॉयल एक्ट। इसे जो काला कानून या बिना अपील, बिना दलील या बिना वकील का कानून कहते हैं। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, इसी को काला कानून भी कहा गया है। काला कानून। जो रॉयल एक्ट है, इसका जो विरोध है वो सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचालू कर रहे थे। इसी को लेकर वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के विरोध में जो सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचालू है, उनको गिरफ्तार होने के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण वो विरोध कर रहे थे। तो वहाँ पर जनरल डायर द्वारा बैसाखी के दिन जलियांवाला नरसंहार क्या होता है। इसका जो विरोध है वो कौन कर रहे थे? सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचालू।
इनको विरोध करने के उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार। और जो गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ था, इसके विरोध में अमृतसर की जलियांवाला बाग में विरोध में क्या हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला में क्या हो रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन या शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। तो उस दिन तारीख थी 13 अप्रैल 1919, वैसाखी के दिन, वैसाखी जो जनरल डायर होता है, जनरल डायर द्वारा जो वहाँ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे उन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। और इस दिन को वहाँ जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला नरसंहार कहते हैं इस दिन को। और ये जनरल डायर है, जो अंग्रेजी शासन है, उन्होंने इसे ब्रिटेन का शेर कहा। ब्रिटेन का शेर किसने कहा था इनको, जो अंग्रेजी शासन थे उन्होंने। और इसी के विरोध में जो नरसंहार हुआ था जलियांवाला, उसके विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि थी वो लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अपनी जो नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी, उपाधि लौटा दी। और इसके विरोध में जो शंकर नारायण थे, उन्होंने वायसराय कार्यकारिणी से अपना इस्तीफा दे दिया। क्या किया शंकरन ने, क्या किया, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। इसी को लेकर एक जांच कमेटी होती है, जिस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। जांच जो कमेटी होती है वो कौन सी थी, इस संहार को लेकर, वो थी हंटर कमेटी। और इस कमेटी ने जो डायर है उसको निर्दोष बताया था। डायर को निर्दोष साबित किया था। जो इसी को लेकर जो 1940 में जो सही सरदार उधम सिंह थे वो लंदन जाते हैं और माइकल ओडायर, इसी को डायर को मारने के लिए, लेकिन ये डायर की जगह दूसरा माइकल ओडायर मारा जाता है। क्या था 1940 में शहीद सरदार उधम सिंह लंदन जाते हैं इस डायर को मारने के लिए, और इसकी जगह मारा कौन जाता है, माइकल ओडायर। माइकल ओडायर की हत्या
ऊधम सिंह हत्या कर देता है। अब बात करेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था? 1919 में। से 1924 तक चला था ये। किसके खिलाफ हुआ था? ये था जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट विश्व युद्ध, जो तुर्की के जो मुसलमान का सर्वोच्च पद था खलीफा, उसका अंत कर दिया था। उसके विरोध में अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। तुर्की जो मुसलमानों जो सर्वोच्च पद था, सर्वोच्च पद कौन सा था? वो था खलीफा। इसके जो इस पद का अंत कर दिया जाता है इस युद्ध में। तो इसी के विरोध में ये खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा शुरू किया जाता है। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा होता है? अली बंधुओं द्वारा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे असहयोग आंदोलन, बारदोली आंदोलन और आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के बारे में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।